नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार करी दियाबाती सब पूर्व मिथिला क्षेत्र लगायत देश विदेश में आई धनतेरस पावन मनाए रहल मुख्य प्रशंसा। मिथिला क्षेत्र लगायत देश विदेश में दियाबाती आजू से शुरू भेल अछि। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल तृतीया धरि मनाओल जाय वाला दियाबाती में पहिल दिन आजू मिथिला में धनतेरस रहल अछि। मिथिला के जनबोली में दियाबाती कहल जाय वाला पावन के यम पंच में सेहो कहल जाइत अछि। पावन के पहिल दिन आजू धातु के नया सामान जोड़ कर धनतेरस मनाओल जाइत अछि। जानकी मंदिर के छोट महंत राम रोशन दास के अनुसार घर घर में आजू साँझ से बाती बार कर नया किनल गेल धातु के सामान आ धन धान की देवी लक्ष्मी के पूजा आराधना किया जायत। आज धनतेरस छ, जानकी मंदिर में के छ? जानकी मंदिर में धनतेरस भनेको हाम्रो लक्ष्मी पूजा भन्दा पहिला आउने धन्वन्तरी भगवान को पूजा छ। हाम्रो 36 कोटी देवता मध्येको विभिन्न को आफ्नो आफ्नो तिथिमा नयाँ नयाँ पूजा आउँछ। जस्तो आज धनतेरस को पूजा छ, अब यस पश्चात लक्ष्मी पूजा आउँछ, फेरि गोवर्धन पूजा आउँछ, छठ पूजा आउँछ। त आज हिन्दूहरूको धन्वन्तरी जुन आयुर्वेदसँग आबद्ध भएर हाम्रो एउटा देवता छ धन्वन्तरी भगवान, अनि लक्ष्मीजीको पूजाको पूर्वमा आउने दिन, जुन दिन चाहिँ मान्छे एउटा भगवानमा आस्था राखेर आफ्नो सम्पत्तिको एउटा समृद्ध गर्नलाई आज केही न केही धातुको वस्तुदेखि लिएर आफ्नो किनमेल गर्छन्। र आजको दिन हामीहरू हाम्रो मन्दिरमा हेर्नुहुन्छ कि धन्वन्तरीको दिन, धनतेरसको दिन सन्त भगवानले हामीहरू आज भण्डारा गाएर सुसम्मानित पठाइरहेको छु। र पुरै जनकपुरको आज भण्डारा छ। सम्पूर्ण नगरवासीमा, देश तथा विदेशवासीमा यो धन्वन्तरीको पर्वको शुभ अवसरमा हाम्रो जानकी मन्दिरको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र किशोरीजीको आशीर्वाद प्रदान गर्दछु। कोरोना महामारी से अस्त व्यस्त रहल जनकपुर धाम के गरगहना आ भाड़ा बर्तन के दुकान सब में अन्य दिन के तुलना में निके भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह के अनुसार पिछला वर्ष कोरोना महामारी के कारण व्यापार कर नहीं सकल, मुदा एहि वर्ष नीक जेका बिक्री संगे आमदनी सेहो नीक होब अनुमान रहल जिक्र केलैथ। कारोबार कस्तो छ र कस्तो अनुमान गर्नु भएको छ? पोखर सालको दोकान अब यो त बेलुकातिर थाहा हुन्छ कि आज दिनभरको व्यापार कस्तो चल्यो हैन। त्यसपछि ठिकै चलाउँछ। धनतेरस छ भने आज बिक्रीबाट अलिकति बढी नै हुन्छ, बजारमा भिडभाड पनि हुन्छ त्यतिकै। अनि पोहोर वर्ष कस्तो व्यापार गर्नु भएको थियो? पोहोर वर्ष त लकडाउन थियो, त्यस कारण व्यापार त्यति चलेन। यसपालि पनि व्यापार त अलिकता लकडाउनकै कारण मारेको पनि छ, तर व्यापार यसपालि पोहोर सालभन्दा यसपालि राम्रो हुन्छ। यस वर्षको अनुमान कति हो? के बिक्रीको के भन्नु, अनुमान त बेलुकातिर भन्छ। तहिना धनतेरस के दिन में भाड़ा बर्तन के सामान किनला से शुभ हेबाक जनविश्वास के कारण जनकपुर धाम के अधिकांश भाड़ा बर्तन दुकान सब में अत्यधिक भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। व्यवसायी सुनील चौधरी के अनुसार पिछला वर्ष के तुलना में एहि वर्ष व्यापार बढ़ अनुमान आ एहि वर्ष के कारोबार से कोरोना वायरस से आयल चिंता सेहो मुक्त पाव विश्वास व्यक्त केलैथ। मतलब गत साल के दीपावली में नेपाली में गत साल को दीपावली को जो धनतेरस तपाईँको आजको धनतेरसमा अलिकता फरक छ। अहिले त्यस्तो व्यापार छैन। अहिले अब बेलुका अहिले बाँकी छ, दिउँसो बाँकी छ, राति बाँकी छ, हुन सक्छ कि बढ्न पनि सक्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो व्यापार छैन। गत वर्ष कतिको कारोबार गर्नुभएको थियो? त्यही 20-25 हजार। यस वर्ष कति अनुमान लगाउनु? अहिले अनुमान के लगाउनु, अब त्यस्तै आयो भने राम्रै छ होइन। अहिलेसम्म त त्यस्तो व्यापार भएको छैन। हाम्रो तपाईँको किचन हाउस हो, भाडा बर्तनको पसल होइन। भाडा पसलमा सुन चाँदीको पसल चाहिँ बढी हुन्छ, किचनको चाहिँ कम हुन्छ आजको दिन। मिथिला में आज किनल गेल सर सामान सब शुभ फल देब, टिकाऊ आ नाफा देबाक जनविश्वास रहैत आयल अछि। डॉक्टर सीके रात नेतृत्व के जनमत पार्टी दोसर चरण के आंदोलन घोषणा केने अछि। भ्रष्टाचार तथा दमन विरुद्ध दोसर चरण के आंदोलन के घोषणा केने डॉक्टर राउत जानकारी देने छन्। आंदोलन अंतर्गत दियाबाती तथा छठ पावन के लक्षित करैत कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अछि। कार्तिक 17 गते टोल टोल में सर सफाई, कार्तिक 18 गते से लकर 26 गते धरि डॉक्टर सीके राउत के जीवनी प्रदर्शन आ छठ घाट के पावन पहिने आ बाद में सर सफाई कर लगायत के कार्यक्रम घोषणा कयल गेल अछि। सशक्त तेसर चरण के आंदोलन के घोषणा छठ पावन पश्चात यानी कि अगहन 5 गते कर डॉक्टर राउत के कहब अछि।
जनकपुर में भ्रष्टाचार आरोप में संघीय खाने पानी तथा डल निकास आयोजना प्रमुख राजेश कुशवाहा के जन कार्यवाही केने समय पकड़ायल अपन कार्यकर्ता के रिहाई आ केंद्रीय सचिवालय में तोड़फोड़ कर केने इंजीनियर सबके कार्यवाही के मांग करते जनमत पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल छ। 9 वर्ष पहले जनकपुर धाम में 5 गोटे के मृत्यु भेल बम विस्फोट घटना में उच्च अदालत जनकपुर धाम पूर्व राज्य मंत्री संजय शाह के 11 वर्ष के कैद सजाए फैसला सुनौने अछि। धनुषा जिला अदालत शाह के ऐसा पहले जन्म कैद के फैसला सुनौने छल। जिला के फैसला बाद शाह उच्च अदालत में निवेदन देने छलनि। जिला अदालत एक गोटे के सफाई आ शाह सहित सबके कसूर ठहर केलाक बाद सफाई पेनी विरुद्ध वादी नेपाल सरकार पुनरावेदन आ कसूर ठहर भेला से निवेदन देने छल। उच्च अदालत ऐसा पहले 17 असोज में जान मारने उद्योग कसूर सदर केलो पर सजाए घटाकर 12 वर्ष के ठाम 7 वर्ष निर्धारण केने छल। 2069 बैसाख 18 गते मिथिला राज्य के मांग करते जनकपुर धाम स्थित रामानंद चौक में धरना बैसल सबके लक्षित करते शक्तिशाली बम विस्फोट भेला में 5 गोटे की मृत्यु संगे 32 गोटे घायल भेल छल। वही दुर्घटना में शाह के मुख्य योजनाकार मानकर जिला अदालत में जान मार उद्योग आ जान मारने षड्यंत्र कईने दूटा मुद्दा चलाओल गेल छल। धनुषा जिला अदालत शाह के जन्म कैद के सजाए सुनौला के बाद ओ काठमांडू के नखू कारागार में कैद भुगतान कर रहल छनि। जनकपुर के संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानिया हत्या में से हो शाह के धनुषा अदालत जन्म कैद के फैसला तोक चुकल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के प्रदेश 2 अध्यक्ष तोक जिम्मेवारी केंद्रीय अध्यक्ष के देल गेल अछि। 15 सदस्यीय प्रदेश कमेटी के लेल विभिन्न पद में 78 गोटे आकांक्षी देखल गेलाक बाद अध्यक्ष निर्धारण कर जिम्मा केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव के देल गेल अछि। केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव, उपाध्यक्ष लाल बाबू राउत, वर्तमान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष विजय यादव, वरिष्ठ नेता महेंद्र यादव लगायत के नेता सब के सोम दिन जनकपुर धाम में भेल बैसार में बेसी आकांक्षी देखल गेलाक बाद यह निर्णय कयल गेल अछि। प्रदेश अध्यक्ष के लेल नेता शेष नारायण यादव लगायत के 10 गोटे आकांक्षा जाहेरी देने छलनि। जनता समाजवादी पार्टी से अलग भेल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के समायोजन करऽ लेल पार्टी नाम मांग केने छल। पार्टी एक व्यक्ति एक पद के अवधारणा अवलोकन कऽ प्रदेश कमेटी, स्थानीय कमेटी आ केंद्रीय कमेटी पुनः गठन करऽ लागल अछि। असोज 25 गते जनकपुर धाम में समायोजन संपन्न भेल छल। समायोजन के पूर्णता देबऽ लेल सोम दिन जनकपुर धाम में बैसार बैसल छल। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांव पालिका 7 कुमरौड़ा में सोम दिन बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न भेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल श्री जानकी आँखा अस्पताल के सहयोग में लक्ष्मीनिया गांव पालिका आ लक्ष्मीनिया युवा क्लब के समन्वय में जनकपुर टुडे संचार समूह आयोजना केने स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोग संग पीड़ित 100 रोगी सबके स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल अछि। गांव पालिका अध्यक्ष बिंदेश्वर यादव उद्घाटन केने एहि शिविर में परीक्षण कराबऽ आयल रोगी सबके निःशुल्क दवाई समेत वितरण कयल गेल अछि। स्थानीय युवा एवं पत्रकार लक्ष्मण यादव के विशेष पहल में आयोजित शिविर में गांव पालिका अध्यक्ष यादव स्वास्थ्य प्रति गंभीर होबऽ लेल सबके आग्रह केलथि। एहि अवसर में श्री जानकी आँखा अस्पताल के संचालक एवं व्यवस्थापन समिति के कोषाध्यक्ष संजय शाह, वडा सदस्य शिव शंकर झा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के वडा अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, सुठा मंडल, शंभू राउत, नवल राउत, झुखू यादव, मेहदू महरा, कुंजा मंडल, विजय सदा, लाल बाबू शाह लगायत के उपस्थिति देखल गेल छल। शिविर में 289 गोटे के स्वास्थ्य जांच कयल गेल अछि। प्रादेशिक अस्पताल आ श्री जानकी आँखा अस्पताल के चिकित्सक सब शिविर में आयल रोगी सबके चेक जांच केने छलनि। शिविर में जांच करौने मध्य 48 गोटे में मोतियाबिंद भेटल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के शुभारंभ केने छनि। 16 व 16 रोग के संपूर्ण प्रयोगशाला परीक्षण सब आब जनकपुर धाम में हैत। एहि अवसर में प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री शाह प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लेल गंभीर रहल जिक्र करेन। ओ प्रयोगशाला के विकास विस्तार के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल जानकारी देलेन। शाह कहलेन स्वास्थ्य सेवा विकास विस्तार के लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध अछि।
स्वास्थ्य निर्देशनालय जनकपुर धाम के निर्देशक डॉक्टर विजय झा प्रयोगशाला में संपूर्ण रोग सबके जांच शुरू भेलाक बाद प्रदेश के केहनो रोगी सबके जांचक लेल बाहर जाय समस्या से छुटकारा होबा प्रति हर्ष व्यक्त केने छनि। ओ सरवा रोग सबके प्रकोप संगे नई सरवा रोग सबके प्रकोप समेत बढ़ लागल अवस्था में एहि रोग बाद के परीक्षण तथा रोग लागल से पहिने परीक्षण के लेल प्रयोगशाला कोसे ढुंगा साबित होब जिक्र केने। मधुमेह हृदय रोग लगायत के अर्गेन ब्रिगेला से लागा वाला रोग सबके जांचक लेल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं भेला से ओतऽ के रोगी सब जांच कराब धरान काठमांडू तथा पोखरा धरि जाय बाध्य भेल हुनकर कहबैछ। प्रदेश प्रयोगशाला के निर्देशक श्रवण कुमार मिश्र प्रयोगशाला में क्षय रोग, कोविड, हैजा जेहन सरवा रोग तथा मधुमेह, कैंसर जेहन नई सरव वाला रोग लगायत के 100 रोगी के संपूर्ण जांच कर सकत जिक्र केलनि। प्रदेश भर के 136 पालिका सब में प्रयोगशाला सब के शाखा सब स्थापना के लेल समेत गृह कार्य भ रहल जानकारी दैत किछे दिन में वार्ड में सेवा पहुंचाब प्रयोगशाला के लक्ष्य रहल हुनकर कहबैछ। रौथट में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कर एक गोटे प्रहरी जवान के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सरलाही के धनकौल बेरिया घर भेल हाल दुर्गा भगवती स्थित डिहवार प्रहरी चौकी में कार्यरत रहल 33 वर्षक राम निवास यादव के मृत्यु भेल अछि। बीतल रात 8:15 बजे के समय में गढ़ी माई नगर पालिका के धर्मपुर स्थित बागमती नदी के पुल में मोटरसाइकिल ठोकेला से दुर्घटना भेल इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देने अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के डीएसपी श्रीराम भंडारी घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल जिक्र केलनि त मृतक प्रहरी जवान के लाश पोस्टमार्टम के लेल गौर अस्पताल पठाओल गेल प्रहरी जानकारी देने अछि। अदालत के आदेशक बाद कयल गेल पुनः मतदान में विजय भेल मोहतरी जिला के मनरा सिसवा नगर पालिका 10क अध्यक्ष रमेश कुमार राय पदभार ग्रहण केने छनि। मनरा स्थित नगर पालिका के कार्यालय में सोम दिन आयोजित एक समारोह में मेयर संजय कुमार सिंह वडा अध्यक्ष राय के पदभार ग्रहण केने छनि। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष राय लेट भेलो पर सत्य के विजय भेल अछि। न्यायालय जनता के मत में सम्मान केने कहैत खुशी व्यक्त केने छनि। 2074 साल असोज 2 गते संपन्न स्थानीय निकाय के निर्वाचन में तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ल राय तथा नेपाली कांग्रेस के अरुण कुमार चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा भेल छल। ताई समय मतगणना भेला से दुनू के मत बराबर रहल जिक्र करैत गोला प्रथा से अरुण चौधरी के विजय घोषणा कयल गेल छल। राय के अनुपस्थिति में गोला प्रथा कऽ चौधरी के विजय घोषणा कयल गेलाक बाद राय पुनरावेदन अदालत में मुद्दा दायर केलनि। पुनरावेदन अदालत जनकपुर धाम हुनकर मुद्दा में सुनवाई करैत पुनः मतगणना कर आदेश जारी केने छलनि। अदालत के आदेशक अनुसार बीतल कार्तिक 7 गते पुनरावेदन अदालत जनकपुर धाम के परिसर में पुनः मतगणना होइत चौधरी से बेसी राय के 2 मत आगाँ रहल चौधरी के वैहक बाद पदभार ग्रहण कराओल गेल अछि। नेपालगंज विमानस्थल में बदेर संग ठोकायल सीता एयर के जहाज दुर्घटना में पड़ल अछि। आइ भिनसर नेपालगंज से हुमला के सिमीकोट उड़ऽ लेल उड़ान भरऽ लागल जहाज धवन मार्ग में बदेर संग ठोकायल समय दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना से जहाज के आगा दिस के नोजल लैंडिंग गियर टूटला से धवन मार्ग में रोकल एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी जानकारी देलनि। यद्यपि एहि दुर्घटना से कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल अधिकारी के कहब रहल अछि। विमान में चालक दल संगे 14 गोटे यात्रु आ करीब 9 किलो कार्गो रहल छल। अखन विमान धवन मार्ग से हटाव काज भ रहल अछि तऽ विमानस्थल बंद कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल के सोन चांदी बाजार में आई छापामार सोना 200 रुपया से वृद्धि होइत 92,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। सोना प्रति तोला 91,800 रुपया में कारोबार काल्हिखन भेल छल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक केने तथ्यांक के अनुसार तेजाबी सोन के आजुक मूल्य 91,500 रुपया है, जैके मूल्य सोम दिन प्रति तोला 91,600 रुपया तोकल गेल छल। महासंघ के अनुसार आई चांदी के दाम काल्हिखन के तुलना में प्रति तोला 5
रुपया से बढ़ कर 1250 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। महासंघ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन चांदी के दाम में भेल उतार चढ़ाव के आधार में एतऽ दैनिक सोन तथा चांदी के कारोबार मूल्य घटैत वा बढ़ैत जानकारी देलनि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।